नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा हुआ मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह वहाँ तुरंत रुक गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं ही तौल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिख रहे हैं तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तौलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो। ये बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया और कि यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था, मुझे पत्थर ही लग रहा था। ये शालिग्राम है, इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसी होती भला? उस दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे और वह संत के पैर में गिरकर अपने पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, ये शालिग्राम को गंगाजल से धोकर मंदिर में पधारो और प्रभु से माफ़ी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफ़ी मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे मांस तुलवा लिया है, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार ये सोचकर ही कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवाता रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी गिलानी बस उसने ये निर्णय लिया कि वह ताउम्र वह अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पा लेगा। वह दुकानदार अपने दुकान बेटों को संभाल कर खुद तीर्थ में निकल पड़ा। वह एक बैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहता। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांग कर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में ही सो रहा था। तभी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और उसकी चारपाई पर महिला को देखकर वह वहां से तुरंत उठ खड़ा हुआ। मगर जैसे ही वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में धधक रही थी। यह सब देखकर उसने महिला से कहा, आप ये क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा और तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हों। वह लपकती हुई संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम हो कौन और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो ये मेरा घर है। मैं इस घर की मालिकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी है वह मेरा पति है। तब वो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने ये बीते हुए कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा साम्य जी मिल गया है
तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा करना है। ऐसे में तुम मुझ जैसे बैरागी को पाना चाहती हो। यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट कर जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी। मैंने पति का गला काट दिया। अब वह कभी हम दोनों के बीच नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत दुकानदार ये सब देख वहाँ से भागने लगे। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देखकर एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। हमारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने कहा, सारी घटना उन संतों को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को ध्यान कर लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ में आ गया। वह संत उस संत दुकानदार से बोले, ये सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन भक्ति करो। तब वह संत दुकानदार बोले कि ये सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए बोले कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने एक संत दुकानदार से कहा, ये सब पिछले जन्म का कर्जा है जो उस महिला ने लिया है। अब संत उसे बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सोने स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मगन होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे, तभी वहाँ से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा, चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहाँ आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्ति बस उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहाँ से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से चार मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहाँ रुक उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ गई है। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को वहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ इशारा कर दिया जहाँ वह गाय भाग गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वह गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया। अब वह संत दुकानदार हैरान होकर उन संत से बोले, उस गाय व कसाई से मेरी एक घटना का क्या वास्ता है? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो कि वह मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत दुकानदार विस्मित से होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था।
ये कफाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कफाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख कर बस बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कफाई जो उसका इस जन्म में पति था इसी तलवार से मार दिया था जैसे उस कफाई ने गाय के तलवार से काटा था। तुमने कफाई को उसका गाय मार्ग बताया इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही है। ये सब जन्मों के खेले जिसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है और दुखी हूँ कि मैं दुखी हूँ दुख का रोना रोते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों में से बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटते हैं। मन अधीर ना हो, ना दुख सदा रहा ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छिपा कर बैठा होता है जो हमें अहंकार बस नजर नहीं आता। ना दुख में मुरझाना बाबरे, ना सुख में मतवाला बनना, सब नियति के हाथ है। सुख दुख मौसम है आते जाते रहते। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।